क्या 367 एकड़ सरप्लस भूमि होगी आज़ाद? जिला प्रशासन ने प्रभावशाली लोगों को भेजा नोटिस। सहारणवास एवं सुमाखेड़ा गांव का मामला। 41 सालों के बाद किसानों को उम्मीद जगी। 367 एकड़ पर किसने कब्जा किया हुआ है? प्रेस वार्ता में हुआ खुलासा। पूर्व मंत्री के पिता की 1978-79 में हुई थी 367 एकड़ 2 कनाल 3 मरला जमीन सरप्लस। कुछ लोगों को 20 दिसंबर को तलब किया था प्रशासन ने। एसडीएम रविंद्र यादव 18 जनवरी को फिर करेंगे सुनवाई। अब बताओ। हमारे को 79 में मेरे पिताजी को 40 कनाल 10 मरला सरप्लस की भूमि अलाट हुई थी, जिसमें से 32 कनाल जो सरप्लस की भूमि थी वो 83 में रद्द कर दी गई थी। वो फोर्जरी करके सारी रद्द की गई है, क्योंकि वो जिसको पहले रहन की हुई थी उसके बाद वो सरप्लस हुई। सरप्लस के बाद हमारे को इसलिए रद्द कर दी गई कि भाई ये तो पहले ही बिकी हुई थी, जबकि वो रहन थी। रहन के बाद वो सरप्लस हो गई, क्योंकि रहन जब सरप्लस हुई है तो रहन नामा ख़त्म करना चाहिए था। तो वो हमारी 32 कनाल गलत रद्द कर दी गई है, और उसमें 8 कनाल 10 मरला का इंतकाल हमारे नाम चढ़ा हुआ है। इसका हमारे को आज तक कब्जा ये कहाँ पे है जी, कहाँ पे है जमीन? गांगुली तो इसकी कोई शिकायत दी आपने कहीं? हाँ, शिकायत दे रखी है। क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई अभी पिछले 20 तारीख थी, एसडीएम साहब को भी दी थी, तो एसडीएम साहब ने आके 18 जनवरी की तारीख नेक्स्ट दी। तो इसमें किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? कौन इस पे बैठे हैं? अभी उस पे 2 पता चला है हमारे को कि जो 32 कनाल है उन पे तो कप्तान साहब वगैरह के परिवार का ही कब्जा चला है, और जो 8 कनाल कौन कप्तान? अजय कप्तान जी, इनके परिवार के ही सदस्य हैं, इनके पास वो कर रहे हैं। और ये जो 8 कनाल 10 मरला है, ये कोई 2 आदमी और है, जो 2 जगह है, वो 4 कनाल एक है और 4 कनाल 10 मरला एक है। तो क्या आश्वासन दिया? अभी हमें तो एसडीएम साहब को दरखास्त लगाई हुई है, तो उन्होंने आगे तारीख दे दी है। उस दिन हमारे को बुलाया था सारे को, हम वहाँ गए भी थे, तो उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दी है। अब वो क्या करते हैं, कब्जा दिलवाते हैं, क्या करते हैं, तो आगे उनकी मर्जी। 32 का नाम चंद्रो देवी डॉटर ऑफ जयजाल सिंह, वाइफ नहीं, वो लड़की है जयजाल की। जो आपने अभी एक हमें पेपर दिया है, इस पेपर में लिखा है कि जी ये ज़मीन हरियाणा सरकार की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी बता रहे हो। नहीं, वो तो ये तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है ना भी ये आप भी सरकार मालिक है इसकी, लेकिन अभी उन सरकार तो उस पर कुछ नहीं कर रही। सरकार तो उनके पास ही है, मालिक तो वही है अभी। सीआईडी की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़मीन हरियाणा सरकार की है और कब्जा उन परिवारों का है। राज्यपाल जो इसमें नाम मेरा भाई है, आपके भाई है, और आप इसमें ये भी लिखा है कि आपने कुछ ज़मीन का पैसा अदा नहीं किया, जिस कारण आपके नाम नहीं चढ़ पाई। नहीं ऐसा तो देखो, वो तो पुरानी बातें हैं, वो तो बगैर किस अलॉटमेंट के ही सबको वो कर दिया गया, दे दी गई थी। उसमें एक दो किस्त हमने भरी, मेरे पिताजी ने भर भी रखी है। उस टाइम हम तो छोटे थे, 79 की बात है ये, उस टाइम का तो हमें पता नहीं ना। तो उसमें ये जब रिकॉर्ड निकलवाया तब पता चला है उसमें 1-2 किस्त गई हुई है, लेकिन वो उसके बाद रद्द कर दी गई। तो असल में अब इस ज़मीन का मालिक कौन है? असल में तो ये क्लियर तो यही तो क्लियर नहीं हो रहा ना कि भी कब्जा किसी का है, बता कोई रहे हैं, तो ये असली इंक्वायरी हुई नहीं अभी। जो 367 एकड़ का मैटर है, ये सारा ऐसे ही घोड़मोड़ चल रहा है। जनकराज सन्नोप श्री भोरू सिंह, पुत्र श्री राम साय, गाँव सहारनवास का स्थायी निवासी हूँ। मेरी माता शांति देवी के नाम 91 कनाल 6 मरला जमीन 79 में अलाट हुई थी, जिसकी मैंने 46 कनाल 6 मरला की किस्त तमाम भर चुका हूँ, जिसका इंतकाल मेरे नाम आ चुका है। इस ज़मीन पर मेरा कब्जा नहीं है। इस ज़मीन पर 2.25 किले में मतलब 18 कनाल में रणविजय का कब्जा है, और इसकी जो जोत चल रही है वो दूसरे आदमी के नाम चल रही है, छाजू की पुत्री के नाम, जबकि उसे मरे हुए को काफ़ी साल हो चुके हैं।
45 कनाल पर जब्बल राम अजीत के ससुर ने मेरे ऊपर केस डाला। 3-4 आदमियों ने केस डाला, जब्बल राम, राम स्वरूप और छन्नो देवी, 4 आदमियों ने मेरे ऊपर केस डाला। ये केस महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डला था डीसी साहब के, जो कि मेरी 45 कनाल ज़मीन कैंसिल कर दी। तो ये कहाँ पर थी? ये गांगुली में थी। तो अब किसका कब्जा है उसमें? उस पर कब्जा कप्तान अजय सिंह का है। वो ज़मीन ये कहकर केस डाला था कि ये छोटे विश्वेदार हैं और छोटे विश्वेदार के नाम से केस डाला गया था। बाकी जब्बल राम के नाम तो पहले ही 64 कनाल गवर्नमेंट ने अलाट की हुई तथा उसके पास कमानिया में भी ज़मीन है। उसके बाद केस डाला और ये जो 64 जमा में 28 कनाल मेरी 92 कनाल जब्बल राम ने अपने देवतों के नाम की दान में दी और वही ज़मीन कप्तान अजय सिंह के 40 कनाल ज़मीन अब कप्तान अजय सिंह के नाम आ रही है। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि 45 कनाल ज़मीन पर जो ये धांधलेबाजी हुई है ये कैंसिल की जाए तथा मेरे नाम अलॉट की जाए तथा मेरे से किस्त भरवाई जाए। जिस ज़मीन की मैं किस्त भर चुका हूं उस पर मुझे कब्जा दिलाया जाए। नहीं, जब आपको कब्जा नहीं, मेरे पास नोटिस आया था 30 दिन का कि 30 दिन में इसकी किस्त भरो वरना आपकी ये ज़मीन कैंसिल कर दी जाएगी। तब मैंने 7 किस्त एक मुश्त भी भरी हुई है तथा पेनल्टी भी भरी हुई है। फिर कब्जे के लिए क्या परेशानी रही? कब्जा आज तक हमें नहीं मिला है, मौके का कब्जा नहीं मिला है, कागजों में कब्जा मिला हुआ है। जब हम खेत की तरफ जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट होती है, कप्तान व उसके परिवार की। हमने किस्त भर दी, अब हमें कब्जा दिलाया जाए। सरकार से हमें काफ़ी दफ़ा कह रखी है। लिखित में शिकायत दी आपने? हाँ, लिखित में शिकायत दे रखी है। थाने में भी शिकायत दी? थाने में भी शिकायत, थाना का कार्रवाई नहीं करता हुआ कहता है कि गैर मरुसी पर बैठे, पहले गैर मरुसी तुड़वाओ। क्या कहाँ कार्रवाई चल रही है? अब एसडीएम रविंदर सिंह के चल रही है और 18 जनवरी की उसकी डेट है। पिछली तारीख में क्या हुआ? पिछली तारीख पे कुछ आदमी, एक आदमी मतलब वो आया था जो हमारी ज़मीन जिसका वो कर रखी, जिसने कब्जा रखी है, एक आदमी आया था, उसका वकील पेश हुआ था और 3-4 के नोटिस अभी बाकी है। नाम राय सिंह है, गांव सुमाखेड़ा है मेरा। और अभय सिंह ने ये हमारी ज़मीन पे कहीं सरप्लस दे दी, कहीं जोता बैठा दिए और किसी का कब्जा, किसी की लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आपकी ज़मीन आपके पास आए या क्या है? हमारी ज़मीन हमारे पास आ जाए तो अच्छा है। तो आपने इसकी शिकायत करी है? हाँ जी, कोर्ट में केस डाल रखा है। तो क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? ये चल रहा है जी चंडीगढ़ डब्बे। किस किस नाम पे केस डाल रखा है आपने? पिताजी के नाम पे प्रभाती लाल। जो सुमाखेड़ा में और गांगुली में सरप्लस जमीन का पता चल रहा है, तो इसमें क्या स्टेटस चल रहा है? क्या देखो, सरप्लस ज़मीन के बारे में प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो हैं वो एसडीएम रेवाड़ी है। तो ये मामला वो देख रहे हैं। ये आया हमारे संज्ञान में, तो एक मेरे से पहले अधिकारी थे, उन्होंने एक इंक्वायरी की थी जिसमें कुछ ऐसा मामला आया है कि कुछ जो सरप्लस भूमि है जिसमें कुछ गैर मौरूसी बैठे हुए हैं, तो वो, लेकिन ये सारा का सारा मामला प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी एसडीएम रेवाड़ी देख रहे हैं। तो आपको एक बार उनसे संपर्क करना पड़ेगा। सर, जैसे जो सरप्लस की जमीन हो आवंटित नहीं की गई उसका मालिक हरियाणा सरकार। जी जी जी। लेकिन सुनने में आया कि जो आवंटित भूमि नहीं हुई है फिर भी लोग उस पर कब्जा किए बैठे हैं। उस मामले में रेवेन्यू डिपार्टमेंट थोड़ा सा नहीं, उसी की जो जिम्मेवारी है वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी एसडीएम रेवाड़ी इस काम को देख रहे हैं और वो इसमें कुछ ना कुछ वहाँ चल भी रहा है, कुछ इंक्वायरी हो रही है। तो आप एक बार उनसे पूरी जानकारी ले लें कि लेटेस्ट स्टेटस क्या है। ये सही है आपकी बात कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी उसको देख रही है।